अलग लग रहा है ना सब कुछ। मुझ समेत ये सब कुछ अब तुम्हारा भी है। आइडिया नहीं था मुझे कि जब तुम मेरी जिंदगी में आओगी ना, मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। पहली बार ये कमरा मुकम्मल लग रहा है क्योंकि तुम मेरे साथ। तुमने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। मुझे उनकी हर शर्त मंजूर है। बताओ कितने अमाउंट का चेक साइन करूं? और अब बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हें आजाद करके ही दम दूंगा। शाह सर प्लीज अंकल को मजीद डिस्टर्ब मत करो। पहले बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्हें खून बहा नहीं, शाहजर का खून चाहिए। पागल इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। तुम एक मामूली सी लड़की को हमारे घर की बहू बनाने का सोच भी कैसे सकते हो? ये शाजिर है, मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त, और मैं इसे सीढ़ी बना के उस खास तक पहुंचना चाहता हूँ। बिला वजह की मेहरबानियां मुझे नहीं हजम हो रही। अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूं। शिफा को अपनाना चाहता हूँ मैं, और अगर ना मिली तो जिद में उसे तबाह कर दूंगा। आग से खेल रहे हो, गलती कर रहे हो। मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। कभी तुम्हारी नौकरी बचाता है, कभी तुम्हारे लिए बाइक ले आता है। शादी करूंगा तो सिर्फ शिफा से। तुम जैसे गिरे हुए इंसान से बात करना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। जैसा तुम्हें लग रहा है वैसे। बस शासिर पे कौन सा जादू कर दिया इस लड़की ने और उसके घर वालों ने, उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को भी तैयार नहीं। लड़की कभी इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। वो सिर्फ मेरी है, उसे मैं हासिल करके रहूंगा। छोटा सा मसला आप लोगों से हल नहीं हो रहा है। कहाँ गया पैसा? कहाँ गई वो पावर? ये छोटा इंसान मेरे किसी खास के लिए बहुत खास है। नाजरीन, तपिश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नबील की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उसने सारी ज़िंदगी शाज़ल को जो जेल में सड़ने का प्लान बनाया हुआ था, वो अब सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। अब शाज़ल का बाप मकतूल के कातिल के पास खुद चला जाएगा और ये उसे बोलेगा कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम बस मेरे बेटे को जेल से रिहा करवा दो। मकतूल का बाप पैसों पर नहीं मानेगा और ये उसे डराना धमकाना शुरू कर देगा कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर वाले जो बाकी हैं उनको भी मैं नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूंगा, वैसे ही जैसे इसने उसके पहले बेटे का कत्ल किया है। और बेहतर यही है कि ये उससे पैसे ले ले और शाज़ल को माफ़ कर दे। अब वो मजबूर हो चुका है, वो उसे पैसे ले के शाज़ल को जेल से रिहा करवा देगा। अब शाज़ल जेल से निकलने के बाद सबसे पहले शिफा को तलाश करना शुरू कर देगा। अब शाज़ल को पता चलेगा कि शिफा की तो शादी हो चुकी है, और जब शाज़ल जेल में था तो माज और शिफा की शादी हो चुकी थी, जबकि माज ने अपनी माँ को बोला था कि मुझे कुछ वक्त चाहिए शादी करने के लिए। लेकिन माज की माँ ने बोला था कि वो सबसे पहले अपनी बहू को घर लाएगी, उसके बाद बेटी को ब्याह के देगी। शिफा और माज की शादी हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। अब शिफा को नज़र लगने वाली है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अब शाज़ल की एंट्री होने वाली है। शाज़ल को जब पता चलेगा कि शिफा की शादी हो चुकी है, वो फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, और अगर शिफा ने इससे शादी ना की तो ये शिफा की ज़िंदगी बर्बाद और ख़राब कर देगा। अब शाज़ल सबसे पहले ये बात पता करने की कोशिश करेगा कि शिफा की शादी आखिर हुई किससे है, और इसे पता चलेगा कि वो लड़का शिफा का क्लासमेट रहा है और ये उससे दोस्ती करना शुरू कर देगा और वो एक दूसरे से इतना अटैच हो जाएंगे कि वो शिफा के घर आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ शाज़ल मास को बहुत महंगे गिफ्ट देना शुरू कर देगा, क्या ताकि दोस्ती और ज़्यादा करीब आ जाए और मैं शिफा के करीब आ जाऊं। और दूसरी साइड शिफा मास को ये बात बताती है कि मैं बिल्कुल भी शाज़ल को पसंद नहीं करती और तुम भी दूर रहो उससे। और शिफा शाज़ल से दूर रहने की कोशिश करती है और ना ही उससे कोई ख़ास बात करती है, और मास को कहती है तुम भी ज़रा शाज़ल से दूर रहो। लेकिन शाज़ल जो पैसे मास पे उड़ाता है, मास को यही लगता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे पसंद हूँ, तभी वो मुझ पे पैसे उड़ाता है। इसी वजह से शाज़ल मुझ पे पैसे उड़ाता है।
और मास को इस बात का इल्म नहीं है कि शाज़िल शिफा और मास को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है। अगर मास शिफा को नहीं छोड़ेगा तो शाज़िल इस कदर दिमाग से फारिग है कि वो मास का कत्ल भी कर सकता है।